अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून अय्यामुम मअदूदात। आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मौजूद सामईन किराम, खुतबे के बाद कुरान करीम फुरकान हमीद की जो आयत मुबारक तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है, इसमें रब कदीर ईमान वालों से मुखातिब होकर के इरशाद फरमा रहा है कि ए ईमान वालों, तुम पर रमज़ान मुबारक के रोज़े फ़र्ज किए गए, जिसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ तुम पर ही फ़र्ज किए गए, बल्कि तुमसे पहले जितनी उम्मतें गुजरी है उन तमाम उम्मतों पर भी रोज़े फ़र्ज थे, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ, परहेजगार बन जाओ। इसकी रोज़े की फ़र्जियत की वजह जो बताई है, क्यों फ़र्ज किए गए, इसकी वजह जो बताई गई है कि तुम मुत्तकी बन जाओ, गुनाहों से बचने वाली बन जाओ, अल्लाह से डरने वाली बन जाओ। इस गर्ज से रब कदीर ने हम पे रोज़े फ़र्ज किए हैं, और एक महीने के जो रोज़े हम पे फ़र्ज किए हैं, इसे देख कर के हमें घबराने और परेशान होने की ज़रूरत नहीं, बल्कि तसल्ली और तशफ़ी का जुमला इस्तेमाल करते हुए रब कदीर ने फरमाया कि अय्याम मादूदात, ये गिनती के दिन है, गिनते गिनते ही चले जाएंगे। अब इस आयत मुबारका को सामने रख कर के हम और आप देखें कि ये माह मुक़द्दस जो हम पर साया फिगन होने वाला है, जो हम पे रोज़े फ़र्ज हुए हैं, इस माह मुक़द्दस की बरकतों वाले महीने में रब कदीर ने बंदों के लिए रोज़े की सूरत में इबादत करने का हमें सुनहरी मौका अता फरमाया है। और इसमें भी सोने पे सुहागा वाली बात यह है कि इस वक्त हर शख्स अपने अपने घर के अंदर मौजूद है। आम दिनों के अंदर तो उनके पास में ये बहाना होता है, ये हिला बहाना करते हैं कि हम कारोबार करते हैं, काम धंधे पे जाते हैं, तो रोज़े हम रख नहीं पाएंगे। मगर इस वक्त हर इंसान अपने अपने घरों के अंदर मुक़य्यद है, अपने अपने घरों के अंदर बैठे हुए हैं। उन्हें कोई काम धंधा करने की भी ज़रूरत नहीं है, कहीं जाने की भी ज़रूरत नहीं है। इस वक्त में अगर हम और आप रोज़ा रखेंगे, क्योंकि रोज़ा हर मुसलमान आकिल व बालिग पर फ़र्ज है, तो एक तो हम अपने रब कदीर के इस फरीज़े को अदा करेंगे, और दूसरा यही रोज़ा हमें और आपको बेशुमार बीमारियों से भी बचाता है, तो हम बीमारियों से भी बचते हुए जाएंगे। तीसरा, जो रब कदीर हमसे इस वक्त नाराज हो चुका है, उसे राजी करने का हमें बेहतरीन तरीका रमज़ानुल मुबारक की शक्ल में अल्लाह तबारक व तआला ने अता फरमाया है। इसकी कद्र करते हुए हमें और आपको चाहिए कि हम इस माह मुक़द्दस की इन मुक़द्दस अय्याम की कद्र करें, और रोज़ा जैसी बेहतरीन इबादत से हम और आप अपने आप को मुस्तफ़ीज़ करें। हर शख्स रोज़ा रख कर के अपने मालिक व मौला की बारगाह में गिड़गिड़ा कर के अरीज़ा पेश करें कि मालिक व मौला, हमसे जो कुछ भूल हुई है, जो कुछ गलतियां हुई है, जो कुछ हमसे गुनाह हुए हैं, तो अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े व तुफ़ैल में हमें माफ़ कर दे, और आइंदा हम ऐसे गुनाहों की तरफ ना जाएं, ऐसी तौबा कर लें। क्योंकि कुरान करीम में रब कदीर इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा, ए ईमान वालो, तुम अल्लाह तबारक व तआला की जानिब ऐसी तौबा करो ताकि फिर वापस उस गुनाह की तरफ तुम वापस लौट कर ही ना जाओ, ऐसी तौबा कर लो। तौबतन नसूहा उसी को कहते हैं कि जब बंदा अपने गुनाहों से सच्चे दिल से अपने मालिक व मौला की बारगाह में अरीजा पेश करता है, तौबा करता है, तो तौबातुन नसूहा का मतलब ये है कि
वो ऐसी तौबा करे कि तौबा करने के बाद में फिर उस गुनाह की तरफ वापस कभी ज़िंदगी में लौट कर भी ना जाए। इसे तौबतुन नसूहा कहा जाता है। तो ऐसी तौबा करके हम अपने रब्बे कदीर को मना लें और उसे खुश कर लें, और उसे खुश करने के लिए हमें और आपको ये बेहतरीन मौका रमज़ानुल मुबारक की शक्ल में अल्लाह तबारक व तआला ने अता फरमाया है। तो इसकी कदर करते हुए हम ज़्यादा से ज़्यादा रोज़ा रखने की कोशिश करें। कोई शख्स ऐसा हीला बहाना ना बनाए कि हम बीमार हैं, हम ऐसे हैं वैसे हैं, इस तरह से हीले बहाने करके अपने आप को इस रोज़े जैसी फर्जियत से महरूम ना करें, बल्कि खुशी खुशी अपने आप को इस रोज़े के हवाले कर दें और रोज़ा रख कर के जितनी कुछ हमसे हो सकती है वो इबादत करने की कोशिश करें और अपने घर के तमाम अफराद को रोज़ा रखने के लिए तरगीब दिलाते रहें। आप खुद रखेंगे तो आपके बच्चे खुद ब खुद रखेंगे, और बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा तो आप ये देखो कि बच्चे छोटे छोटे बच्चे जो रोज़ा रखते हैं जबकि उनके ऊपर फ़र्ज नहीं होता है, 7-8 साल के बच्चों पर फ़र्ज नहीं होता है, बालिग होने के बाद में फ़र्ज किए गए हैं, फिर भी वो रोज़ा रखते हैं, तो ये उनके उसको अजर व सवाब जो है उनके माँ बाप को मिलता है कि उनके माँ बाप की ऐसी तरबियत की वजह से ये बच्चे रोज़े रख रहे हैं। तो जब बच्चे रोज़े रख रहे हैं तो माँ बाप को भी तो ये चाहिए कि हम भी रोज़ा रखने की कोशिश करें, और रोज़ा रखेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला हमसे खुश हो जाएगा, और जब वो खुश हो जाएगा तो इस आई हुई वबा से हमें और आपको निजात भी अता कर देगा और अपने घर के दरवाजे हमारे लिए खोल देगा। क्योंकि इस वक्त रब्बे कदीर हमसे जो नाराज़ हुआ है, तो इस कदर नाराज़ हुआ है कि हमारी मस्जिदें वीरान हो गई है, और मस्जिदें इस कदर वीरान हो गई है, चारों तरफ वीरानी ही वीरानी नज़र आ रही है। तो जो नाराज़ है तो वीरानी है वीरानी है। इस तरह से ये मस्जिदें वीरान हो गई है, उसकी नाराज़गी का सबब ना बनो, बल्कि उसे खुश करने का जरिया हमें और आपको देखना चाहिए कि किस तरह से हम अपने मालिक व मौला को मना सकते हैं। उस रब्बे कदीर की बारगाह में अरीजा पेश करने वाला चाहिए, उसे तो मनाने वाला चाहिए। वो अल्फाज हमारे पास में नहीं कि हम उसे मना सकें, क्योंकि रब्बे कदीर तो हमारे माँ बाप से भी इतना ज़्यादा मेहरबान है, 70 माओं से ज़्यादा रब्बे कदीर हम पे मेहरबान है। तो एक माँ जो अपने बच्चे को कोई भी बात पे बच्चा जब अड़ जाता है तो उसकी हर बात को पूरा करने के लिए अपना जी जान लगा देती है कि बच्चे को खुश करने के लिए जो कुछ हमें करना पड़े वो करने के लिए तैयार हो जाती है। तो वो मालिक व मौला तो 70 माओं से ज़्यादा मेहरबान है। तो उसकी बारगाह में जब हम अरीजा पेश करेंगे तो वो रब्बे कदीर हमारी दुआओं को क्यों नहीं सुनेगा, सुनाने वाला चाहिए। इसीलिए तो कुरान करीम में इरशाद फरमाया गया है कि ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद और मायूस ना हो। उसकी बारगाह में अरीजा पेश करने वाला चाहिए, इल्तिजाएं पेश करने वाला चाहिए। हमें और आपको चाहिए कि इस माह मुक़द्दस की कद्र करते हुए रोज़े जैसी फर्जियत को हम और आप अपने आप पर लागू करें और रोज़ा रख करके अपने रब्बे कदीर को मनाने की कोशिश करें। ज़्यादा से ज़्यादा इबादत खुदाबंदी में इस वक्त को सर्फ करने की कोशिश करें। अल्लाह तबारक व तआला अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े व तुफ़ैल हमें 5 वक्त नमाज व जमात अता करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए, और रोज़े जैसी फ़र्जियत को हमें और आपको सही तौर से रोज़ों की नौइयत को समझने और उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।